जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। तारीख 25 जुलाई 2025। जगह बांदा का कालिंजर इलाका। आम दिनों जैसा ही था ये दिन भी, लेकिन किसने सोचा था कि इस तारीख को एक ऐसा काला पन्ना लिखा जाएगा जो हैवानियत की, जुर्म की सारी हदों को पार करता हुआ आज एक कठोर फैसले की कहानी लिखेगा। इस तारीख को एक मासूम सी बच्ची, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 साल थी, जो दुनियादारी से पूरी तरह से परे थी, वो घर के बाहर खेल रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दरिंदा अमित रैकवार उसे देख रहा है, गंदी हैवानियत भरी नजरों से। उसकी आंखों में एक 6 साल की बच्ची के लिए ऐसी हवस उतरी कि उसने बच्ची को बहाने से अपने पास बुलाया, फिर उसके साथ दरिंदों की तरह दरिंदगी की। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे बांदा तो क्या, पूरे देश को अंदर तक दहला कर रख दिया। बताया जा रहा है कि जब बच्ची ने अपने साथ हो रही हैवानियत का विरोध करना शुरू किया तो हैवान अमित ने उसका हाथ तोड़ दिया, जीभ काट दी और तो और अपने दांतों से उसके नाजुक अंगों को छलनी कर डाला। जब घर वाले बच्ची को खोजने निकले और उन्हें बच्ची मिली तो उनकी भी रूह कांप गई। जो बच्ची कुछ देर पहले खिलखिला रही थी, मुस्कुरा रही थी, खेल रही थी, वो खून से तरबतर बदहवास हालत में घर वालों को मिली। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत बिगड़ते ही उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां मासूम बच्ची आज भी 6 महीने बीत जाने के बाद भी ऐसी हालत में है जिसे आप अपनी आंखों से अगर देख लें तो कई रातों तक सो न पाए। घटना इतनी दर्दनाक थी कि कानून के रखवालों का भी खून खौल गया। उनसे भी एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसी हैवानियत को अंजाम देने के कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया। हाफ एनकाउंटर में अमित के दोनों पैर खून से लथपथ हो गए थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके बाद बारी आई कोर्ट की। 10 गवाह पेश किए गए, कई दलीलें दी गई, कोर्ट में जमकर बहस हुई और आखिरकार जज ने वो फैसला सुनाया जिसे सुनकर मानो हर किसी के दिल को ये सुकून मिला कि अब होगा अमित के पापों का इंसाफ। जज ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि आरोपी को फांसी की सजा से कुछ भी कम ना मिले, यानी बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले अमित को अब फांसी दी जाएगी। यहाँ बड़ी बात तो ये है कि सजा पाने के बाद भी दरिंदे के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखे। वहीं पीड़िता की मजबूर मां, जिसने अपनी मासूम सी बच्ची को 6 महीने पहले ऐसी हालत में देखा था जैसे कोई अजनबी भी ना देख पाए, वो आज भर्राए गले से कह रही है कि हमारी बच्ची के शरीर में कई जगह ऐसे घाव हैं जो आज तक नहीं भर पाए हैं। इस दरिंदे के साथ यही होना चाहिए था। मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत काम हुआ था। अमित रैकवार ने घर से ले गया उठा के और अपने घर में उसको जीभ काट डाला, हाथ तोड़ डाला और उसके जगह जगह पर काटा और उसके साथ गलत काम किया और कुल्हाड़ी लेके उसे काटने की कोशिश की। और फिर हमारी बच्ची ने बताया बड़ी वाली कि वहाँ है, तो हम जहाँ गए तो दीवार कूद कर भाग गया। फिर हम अपनी बच्ची लेके अपने घर आए, फिर वहाँ पुलिस आ गई थी, फिर वहाँ से लेके चले आए यहाँ। आज उसको फांसी मृत्युदंड की सजा हुई है। आज उसकी मृत्यु, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? हमको सही लग रहा है। सही है। अच्छा इंसाफ हुआ आपके साथ? हाँ, अच्छा हुआ। यही होना चाहिए था। यही होना चाहिए। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको अपराध से लेकर अंजाम तक की पूरी कहानी, वो कहानी जिसने बांदा में आक्रोश की आग लगा दी थी। दरअसल घटना 25 जुलाई 2025 की है, जहां कालिंजर थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। दरिंदा अमित रैकवार उसे गुटके के बहाने ले गया, जहां कथित तौर पर दुष्कर्म किया, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसका आज भी कानपुर में इलाज चल रहा है। आने वाले समय में ऑपरेशन भी होना है। वहीं पुलिस ने आनन फानन में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उसको हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। वो मध्य प्रदेश की तरफ जंगलों में भागने की फिराक में था। अमित के दोनों पैरों में गोली मारी गई थी। लोगों ने मांग की थी कि इसका एनकाउंटर होना चाहिए। घटना के बाद पूरे जिले में आक्रोश फैल गया था। आरोपी तब से लेकर अब तक लगातार जेल में बंद था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना अधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर दीपेंद्र सिंह ने 20 दिन के अंदर विवेचना खत्म कर दी। कोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि 12 नवंबर को पुलिस और अभियोजन ने आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल शुरू हुआ, 10 गवाह पेश किए गए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया और फांसी की सजा सुना दी। साथ में 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
इसमें जिस जज ने सुनवाई शुरू की थी उन्हीं ने फैसला सुनाया। मामले में कुल 36 तारीखें पड़ी और 56 दिन के अंदर ये फैसला आया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवा देते हैं आपको। दिनांक 25 जुलाई को जनपद बांदा के थाना कालिंजा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष थी, उसके साथ उसी के पड़ोसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिससे उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें समुचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची का बेहतर इलाज करने हेतु मेडिकल कॉलेज से उसको हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कराया गया, जहाँ पे बच्ची की हालत स्थिर की गई। इसमें जो टीम्स हमने गठित की थी उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिससे उसके दोनों पैर में गोली लगी थी। इस पूरे प्रकरण की विवेचना को साक्ष्य संकलन करते हुए, टेक्निकल साक्ष्य संकलित करते हुए जल्द से जल्द समय में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था चार्जशीट को। आज दिनांक 6 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सुनाया गया है, जिसमें जो अभियुक्त है उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है। जरा सोच कर देखिए कि आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी एक मासूम सी बच्ची, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो खेल रही थी, जी हाँ, बस खेल रही थी, वो आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। शरीर से लेकर मन तक ऐसे घावों में वो सन गई है जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएगी। कोर्ट भले ही आरोपी को सजाए मौत सुना चुका हो, लेकिन एक मासूम सी बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाले अमित के लिए मानो ये सजा भी कम लगती है।